बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो मतदाता सूची की सफाई को लेकर है। और इस बार अब सियासत भी गर्म हो गई है। चुनाव आयोग ने एक विशेष जांच अभियान में यह पाया कि राज्य की वोटर लिस्ट में करीब 12 लाख ऐसे लोगों के नाम अब भी दर्ज है जो मर चुके हैं, यानी वे अब जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम से वोटिंग की संभावना बनी हुई है। साथ ही लगभग 35 लाख ऐसे वोटर भी चिन्हित किए गए जिनकी पहचान संदिग्ध है, जैसे किसी का नाम 2 बार दर्ज है, कोई व्यक्ति बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुका है लेकिन फिर भी लिस्ट में, या फिर कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर बन गए। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए सभी जिलों में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का आदेश दिया है और डिजिटल वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आधार और मोबाइल नंबर से वोटर आईडी को जोड़ा जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्षी नेताओं भी तीखा प्रतिक्रिया सामने आई और सबसे मुखर बयान तेजस्वी यादव का आया, जिन्होंने ट्वीट पर लंबा पोस्ट लिखते हुए किया। देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार धांधली, गड़बड़ी और नियमों में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और जैसे वो जानबूझकर आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चाहता तो जो गड़बड़ी करता है उस पर कोई उंगली भी ना उठाए। तेजस्वी यादव ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के समर्थन में भी बयान दिया और कहा कि अजीत अंजुम ने सिर्फ वही किया जो एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार का कर्तव्य है, जनता के सामने गड़बड़ियों को उजागर करना। तेजस्वी ने कहा कि जब मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हो रहा था तब अजीत अंजुम ने जनता की ओर से सवाल उठाए, लेकिन इसके बदले उनके ऊपर एफआईआर करवा दी गई, जो बहुत ही निंदनीय है। तेजस्वी का यह भी कहना है कि भारत में अब अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है, जहां सरकार या उनके एजेंडे की आलोचना करने वाले को तानाशाही तरीके से दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो भी पत्रकार सरकार या चुनाव से सवाल करेगा उसे प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अब पूरे सिस्टम को बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है और लोकतंत्र की गरिमा और आजादी पर भी हमला किया जा रहा है। तेजस्वी ने साफ कहा कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी हुई है वे सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र के स्वाद से जुड़ा सवाल है और जो पत्रकार जनता की ओर से सवाल पूछ रहा है उस पर एफआईआर कर देना यह साबित करता है कि सरकार सच को सामने नहीं आने देना चाहती। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की कि इस पूरे मामले को समझे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हो। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मतदाता सूची को लेकर बड़ी लापरवाही हुई है और अब उस पर राजनीति भी तेज है। चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसका उद्देश्य है कि फर्जी, मृत और डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाकर एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाई जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और वह सरकार के दबाव में काम कर रही है। इस बीच जनता भी चिंतित है कि कहीं सही वोटर्स के नाम ना कट जाएं, इसलिए आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी को सूचना दी जाएगी और जिनका नाम गलती से हटा हो वे फिर से दावा कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इन गड़बड़ियों को कितनी पारदर्शिता से सुधार पाता है और विपक्ष इन मुद्दों को चुनावी मंच पर किस तरह उठाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार चुनाव सिर्फ वोट की बात नहीं बल्कि वोट की सूची की शुद्धता को लेकर भी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बार अब जनता भी नजर बनाई हुई है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।